पीएम मोदी पर निशाना साधने वाली सोनिया गांधी की बोलती खुद उनके सबसे भरोसेमंद मित्र के बेटे ने ही बंद करवा दी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि वे खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण कर रहे हैं। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने कहा था, आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश के ऊपर हो जाने की बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती। क्या कोई देश से बड़ा हो सकता है? जो ऐसा सोचता है उसे देश की जनता सबक सिखा देती है। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा था, विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता व अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोनिया की इन्हीं सब बयानों के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने नरेंद्र मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है। इससे सोनिया की बोलती तो जरूर बंद हो जानी चाहिए। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले 44 साल के फैसल ने ऐलान किया था कि वह कांग्रेस के लिए काम करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का मौका नहीं दिया गया। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा, हमारा देश हमारी सेना की वजह से सुरक्षित हाथों में है। मुझे लगता है कि जो नेता इस समय देश चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर एस जयशंकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह और सुधांशु त्रिवेदी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे सामने महंगाई, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं हैं, लेकिन वे अच्छा काम कर रहे हैं। फैसल ने नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि देश को इससे बेहतर लीडरशिप नहीं मिल सकती। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हमारी सेना ने शानदार काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतरीन लीडरशिप दिखाई और हमें बड़े संकट से निकाला। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे हमारी फौज पर गर्व है। विदेश मंत्री जयशंकर का मैं बहुत सम्मान करता हूं। जिस तरह मोदी जी नौकरशाहों को चुनते हैं, उन्हें लीडर बनाते हैं और मंत्रालयों में लाते हैं, वह बहुत अच्छा है। फैसल ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भी तारीफ की और उन्हें मेहनती लीडर बताया। उन्होंने कुछ बड़े कांग्रेसी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस में शशि थरूर, डीके शिव कुमार, रेवंत रेड्डी, दीपेंद्र हुड्डा और सचिन पायलट जैसे होनहार और समझदार लीडर हैं, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ मसले हैं। सीनियर लीडर्स को सही सलाह नहीं दी जा रही। उनके सलाहकार अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। स्वर्गीय अहमद पटेल गुजरात के भरूच से 3 बार लोकसभा सांसद रहे और लगभग 3 दशक तक राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद भी रहे। वह यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे और कांग्रेस के सबसे बड़े संकट मोचक माने जाते थे। 2020 में कोविड की वजह से उनका निधन हो गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत भरूच सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा। इस फैसले से फैसल और उनकी बहन मुमताज नाराज हो गए। नतीजा यह रहा कि आप यह सीट हार गए, जिसे 1989 से बीजेपी जीतती आ रही है। इस साल की शुरुआत में फैसल ने एक्स पर लिखा, मेरे पिता अहमद पटेल ने देश, पार्टी और गांधी परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी। मैंने उनके रास्ते पर चलने की कोशिश की, मगर हर कदम पर मुझे रोका गया। मैं इंसानियत के लिए काम करता रहूंगा। कांग्रेस मेरा परिवार है और रहेगा। अब फैसल ने कहा कि वे कांग्रेस से बिल्कुल नाराज नहीं हैं। उन्होंने कहा, पूरा दल मेरा परिवार है। मेरे पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ अच्छे रिश्ते हैं। मैं अभी भी कांग्रेस में हूं, सिर्फ सार्वजनिक जीवन से छुट्टी ली है। गुजरात के लोग और स्थानीय नेता मेरी तारीफ करते हैं। क्या कहना है आपका इस पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।